तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? उस दिन की मार भूल गए? इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए जय सिंह, यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट! प्रिंस जय सिंह कहीं नहीं जाएंगे। प्रिंस जय सिंह को हमने बुलाया है। रानी साहब, आपने? रानी साहब, जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह से हुआ है, और अब जानती हैं कि उस रात को भी उसने... बस सही और गलत की बातें मत करो यहाँ। ये यहाँ नहीं रह सकता रानी साहब। तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है हमें। अब जय सिंह इस घर के मेहमान हैं और रजावत खानदान से होने के नाते तुम्हें इन्हें रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। अब चाहे तुम्हें वो मेहमान पसंद आए या ना आए, आई डोंट केयर। डू यू अंडरस्टैंड? जी रानी साहब। अब तुम इनसे माफी मांगो। आज के थप्पड़ के लिए और उस दिन की हरकत के लिए। नो रानी साहब, नेवर। ये मैं कभी नहीं कर सकता। तुम फिर से हमें हर्ट करोगे? रानी साहब, आपका हर हुक्म मान सकता हूं मैं, लेकिन ये मुझसे कभी नहीं होगा। माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। अब ये तुम्हारा चॉइस है, तुम्हें तमाशा करना है या सीधे सीधे हमारे ऑर्डर्स का पालन करना है। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? प्रिंस जय सिंह से तुम्हें माफी मांगनी होगी। मॉम, हुआ क्या है? प्लीज विक्रम, तुम चुपचाप एक जगह पे खड़े रहो और कोई हमसे सवाल जवाब नहीं करेगा। कम ऑन वीर। प्रिंस जय सिंह को सॉरी बोलो तुम्हारी चीप और सड़क छाप हरकत के लिए। उस रात को जोहरी बाजार में क्या हुआ जानना चाहती हो? तो विराट नगर में सुहागन का टीला मंदिर। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। रानी साहब, आपकी इजाजत हो तो। वीर, अपनी अकड़ को साइड पे रखे और सॉरी बोलो, अभी के अभी। रानी साहब, इस दुनिया में आपसे ज्यादा इज्जत मैं किसी की नहीं करता, लेकिन ये आदमी सही नहीं है। इससे कभी माफी नहीं मांगूंगा। उस रात को रानी के साथ इसने... अगर इज्जत करते तो मिट्टी में नहीं मिलाते। नौकर की बेटी के साथ शादी करके जो गंदी हरकत तुमने की है, उसके बाद हम तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। जय सिंह से तुम्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। राजेश्वरी, वीर ने गलत किया है, हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं की बात को कहीं जोड़ दें। और ये घटिया आदमी यहाँ क्या कर रहा है? 1 मिनट। हमने कहा था ना कि प्रिंस जय सिंह को हमने बुलाया है नंदिनी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। और दूसरी बात, उस रात किसी को भी पता नहीं कि क्या हुआ। बस हमने यही देखा कि एक सर्वेंट की बेटी की वजह से वीर हमारे होने वाले दामाद को जंगलियों की तरह पीट रहा था। इस नौकरानी ने 2 आंसू क्या बहाए कि आपके बेटे ने अपनी बेल्ट निकाल ली। फिर नई कहानी, प्रिंस जय सिंह ने इसे मंदिर में बुलाया
और फिर इन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। वैसे तो बोलती रहती है कि वो पढ़ी लिखी है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन, लेकिन इतनी अकल नहीं थी कि मंदिर के ठीक बाहर एक साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कुंवारी लड़कियों को अंदर आना मना है। अपनी चालाकी से इसने पहले हमारे होने वाले दामाद पर उंगली उठाई और अब ये हमारे घर पर कब्जा करने पर तुली हुई है। मॉम, लेकिन नुसिन भाई। शट अप! हम बात कर रहे हैं। वीर, तुम सॉरी बोल रहे हो या नहीं? जय इस घर के होने वाले दामाद है या नहीं, इस विषय पर कोई विचार नहीं होगा। आई एम सॉरी राजमाता, आप ही ने तो कहा था ना कि ये वक्त हमारा है और हम इस घर को संभालेंगे, तो प्लीज आप हमें इस घर को अपने हिसाब से हैंडल करने दीजिए। प्रिंस जय सिंह के साथ गलत हुआ है और जिसने गलती की है वो ही माफी मांगेगा। अगर वीर में इतनी ईगो है कि वो जब चाहे अपनी बहन का रिश्ता तोड़ सकता है और जब चाहे एक सर्वेंट के मांग में सिंदूर भर के उसे घर ले आ सकता है, then I'm sorry मिस्टर दिग्विजय, आपका बेटा नालायक है। और हम उसे लायक बनाने के लिए और कोशिश नहीं कर सकते। You know something? हम प्रिंस जय सिंह से हाथ जोड़कर खुद माफी मांगेंगे। क्योंकि तुमसे उम्मीद रखना गलत है। मैं रानीसा को ये करने नहीं दे सकता। नहीं रानीसा, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मांगता हूं माफी। I'm sorry. ये तो हुई आज के थप्पड़ की माफी। उस दिन बेल्ट से भी मारा था ना तुमने। आज तक जो मैंने किया, जो मैंने कहा, सबके लिए आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी प्रिंस जय सिंह।
कम ऑन यार, इस सब की जरूरत नहीं थी वीर। वो तो रानी सा ने फोर्स किया इसलिए करना पड़ा। वी आर ऑल फैमिली, और जब तक फैमिली में लड़ाई झगड़े ना हो तब तक अपनेपन का फील कहाँ आता है। अब मुस्कुरा भी दीजिए साले साहब, माफ कर दिया आपको। जय, आई एम सॉरी। उस दिन जो कॉकटेल पार्टी में हुआ था। कम ऑन नंदिनी, वो सब एक गलत फहमी थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जस्ट फॉरगेट इट। प्रिंस जय सिंह, आप थक गए होंगे, रेस्ट कर लीजिए। कुछ देर में मुंह दिखाई की रस्म है। वैसे तो तुम्हारा मुंह देखने लायक नहीं है, लेकिन कोशिश करो, जितना तुम्हारा ये हुलिया सुधार सको सुधारो। हमें जयसिंह के बारे में एक बार फिर से इंग्लिश दीदी को आगाह करना होगा। इंग्लिश दीदी, आपसे कुछ कहना था। आप अपना गुस्सा हम पर उतार दीजिए ना इंग्लिश दीदी। डांटिए, चिल्लाइए, इंग्लिश में 2-4 गालियां भी दे देंगी ना तो सुन लेंगे हम, पर गुस्से में अपना नुकसान नहीं कीजिए ना। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, समझ तो आप ना ही रही है दीदी। वो जय राजा बाबू है ना, बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। पराई लड़की देखते ही फिसल जाता है वो। शड़ा, बहुत जबान चल रही है ना तुम्हारी। दीदी, हम माता रानी की सौगंध खा के कहते हैं, उस दिन मंदिर में जय बाबू ने ही हमें बुलाया था और वो पंडित लोगों को भी वही भड़का रहा था। अपना विश्वास कीजिए ना दीदी, उससे दूर ही रहिए। हाउ डेयर यू! नौकरानी हो ना, नौकरानी की औकात में रहो। भाभी बनकर नसीहत देने की जरूरत नहीं है, समझी? नंदिनी, आपका भाई हूं मैं, आपके लिए कभी गलत नहीं चाहूंगा। जय सिंह सही आदमी नहीं है नंदिनी। यू आर इम्पॉसिबल भाई। इस गवार का साइड लेने में आप कभी नहीं झुके ना। बात किसी के साइड लेने की नहीं है नंदिनी। जय सिंह आपके लिए सही नहीं है, ये आपकी लाइफ की बात है। उस पर भरोसा करो प्लीज। भरोसा ही तो नहीं रहा आप पर भाई। आप जानते थे ना कि मुझे जय सिंह से शादी नहीं करनी थी, पर क्योंकि आपने कहा कि इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए, मैंने आपकी बात मान ली, आप पर भरोसा किया। उसके बाद क्या हो? उसके बाद आप ही ने कहा कि वो लड़का मेरे लिए सही नहीं। मैंने फिर भरोसा किया, लेकिन अब तो भाई मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा वो भाई जो खुद के फैसले ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरे लिए क्या फैसले करेंगे। और तुमने मुझसे मेरा भाई छीना है ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आपसे एक रिश्ता क्या जुड़ा, एक एक करके सारे रिश्ते छूट रहे मुझसे। जनाब, आज आपके मिजाज देखने वाले थे। जो घाव मैंने इस घर के कुंवर को दिया है ना, उफ, बिना आवाज उठाए, बिना हाथ लगाए रजावत परिवार के बड़े कुंवर के हाथ छुड़वा दिए। कुंवर साहब, मजा ही आ गया। एकदम ठीक किया आपने। हुक्म की जय हो। लेकिन रानी कितनी चालाक निकली। उसने इस घर के कुंवर साहब को फंसा लिया। अब देखिए ना, मेरा भी तो रिश्ता है आपसे, मन का भले ही ना हो, लेकिन तन का तो है। मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे शादी के बारे में सोचूं। बेवकूफ नहीं हूं मैं, समझी? तेरे ये पर सिर्फ फड़फड़ाने के लिए दिए हैं तुझे। जिस दिन उड़ने की कोशिश की ना, काट दूंगा। चल निकल यहां से। बदला पूरा नहीं, बदले की शुरुआत हुई है वीर।
तेरी और उस बलिया वाली की ऐसी हालत करूंगा कि इस बार तो सिर्फ हाथ जोड़े हैं, अगली बार मेरे पांव पकड़कर माफी मांगेगा। कुछ देर में मुंह दिखाई की रस्म है। वैसे तो तुम्हारा मुंह देखने लायक नहीं है, लेकिन कोशिश करो, जितना तुम्हारा ये हुलिया सुधार सको सुधारो। कंगन लाए थे तुम्हारे लिए, कसम पाल के रखना बेटी। कहा बता, तुम्हारे बाबूजी की तरफ से ये आखिरी तोहफा। सब बिखर गया बाबूजी। जो सोचा था वो कुछ भी ना कर पाए हम। रोज सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखने वाली तुम्हारी बिटिया तुमको इतनी बड़ी बात बताने का साहस भी नहीं कर पा रही है। कैसे बताए कि आए थे बड़े बड़े सपने लिए कि अपना टेम ला कर रहेंगे, पर जिंदगी भी ऐसा खेल खेला हमारे साथ कि इस घर की बहू रानी बन गई। बीस साल से रोज सुबह आँख खुलते ही हमने हमारी बिटिया की आवाज सुनी है, पर जब से वो गुस्सा होके गई है यहां से, एक बार भी बतियाया नहीं उससे। माफी चाहता हूँ रामू काका, जो मैंने आपसे सच छुपाया, क्योंकि यही बेहतर होगा कि रानी ही आपको पूरी सच्चाई बताए, क्योंकि मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको जो कुछ भी हो रहा है यहाँ। हे विजय बेटा, एक बाप की लाचारी पर तरस खा बेटा। एक बार हमें हमारी बिटिया से बात करा दे बेटा, हम बात छोड़ते। कैसी बात कर रहे हैं आप रामू काका? आप प्लीज ऐसे मत बोलिए, आप मेरे बड़े हैं, आपको बात करनी है ना, मैं कराता हूं। विजय भाई का फोन है। राम राम मन कहता है कि बाबूजी ही होंगे, उनको हमसे बात करने का मन कर रहा होगा ना। ये माता रानी कहाँ कहेंगे इनसे हम? बाबूजी, जय माता रानी। अरे कौनो फिकर बिकर है कि नहीं अपने बाबूजी की? पूरा दिन हम हमारी बिटिया की चिंता में निकाल देते। ये हमारी बिटिया कैसी है रे? एकदम चौचक बाबूजी। अरे तो फिर इतना मुरझा के काहे बोल रही है? सच सच बता, सब कुछ ठीक है ना वहाँ? तुम्हारे बिन कुछ भी ठीक नहीं है बाबूजी। सही कहे थे तुम, हमको इस शहर ना आना चाहिए था। इस शहर बहुत ही अजीब है और यहाँ के लोग भी। अरे बोलना चुप काहे है? अरे नहीं बाबूजी, वो तुमको याद कर रहे थे ना बहुत। तुम्हारा आवाज सुन के भावुक से हो गए थोड़े। तुम्हारा ये भारी भरकम आवाज है ना, तो मन भी भारी सा हो जाता है। अरे तो आ जाना बिटिया, अब कहाँ मना कर रहे? अरे तुम भी गुस्सा होके चली गई थी, हमारी पूरी बात भी ना सुनी। बिटिया, वो बड़े कुंवर सास से वो एक्सीडेंट। हाँ हाँ आ रहे हैं। बाबूजी हमको जाना पड़ेगा, हाँ काम है ना बहुत। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ हम फोन करते हैं, ठीक है? तुमसे झूठ बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा बाबूजी, पर हम क्या करें? कैसे बताए तुमको कि तुम्हारे सबसे बड़े गुनहगार से मजबूरी में ही सही
मेरी बिटिया का रिश्ता जुड़ गया है। वीर में इतनी ईगो है कि वो जब चाहे अपनी बहन का रिश्ता तोड़ सकता है और जब चाहे एक सर्वेंट के मांग में सिंदूर भर के उसे घर ले आ सकता है। Then I'm sorry मिस्टर दिग्विजय, आपका बेटा नालायक है। रानी बिटिया हमसे कभी कुछ नहीं छुपाती। जरूर कोनो बड़ी बात है जो वो हमसे कहने से कतरा रही है। हे माता रानी, हमारी बिटिया की रक्षा करना। हमको माफ कर दो बाबूजी, तुम्हारी उम्मीदों पर खरे ना ही उतर पाए हम।